वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख आज 28 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगी। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये किस्त बिहार विधानसभा चुनाव यानी 6 और 11 नवंबर से ठीक पहले जारी किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल तारीख घोषित नहीं की है। पुलिस कर्मियों के लिए 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य, आम जनता को 10 नवंबर तक छूट, फिर नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने जांजगीर चांपा पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं 1 नवंबर से एसपी ने पुलिस कर्मियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। नियम का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 10 नवंबर के बाद नियम तोड़ने वाले आम जनता पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें और जिम्मेदार नागरिक बने। खनन के क्षेत्र में देश का आदर्श राज्य बना छत्तीसगढ़। तकनीकी नवाचार, प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता ने बनाया मॉडल स्टेट। खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही के वर्षों में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी नवाचार को केंद्र में रखकर राज्य ने खनिज प्रशासन में अनेक संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनन राज्यों में सम्मिलित हो गया है। राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क का कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन अयस्क सहित नवीन अन्वेषणों से यहाँ पर क्रिटिकल स्ट्रेटेजीज और रेयर अर्थ मिनरल्स की यहाँ पर उपलब्धता प्रमाणित हुई है, जिससे राज्य की वैश्विक पहचान सुदृढ़ हुई है। भूपेश बघेल बिहार चुनाव में बनाए गए स्टार प्रचारक, सीनियर ऑब्जर्वर की भी जिम्मेदारी। बैज बोले, बीजेपी की सूची में छत्तीसगढ़ के सीएम तक का नाम नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अशोक गहलोत जैसे कई कांग्रेसी लीडर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक नियुक्त करने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय को स्टार प्रचारक नहीं बनाने पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं है। यह भाजपा की छत्तीसगढ़ के नेताओं के प्रति उपेक्षा दर्शाता है। सुकमा में बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ आज से 43,000 से अधिक प्रतिभागी हुनर दिखाने को तैयार। बस्तर ओलंपिक का जिला स्तरीय शुभारंभ आज से होने जा रहा है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और जिला सीईओ मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियां जिले में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर यह आयोजन दिनांक 28 एवं 29 अक्टूबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पंचायतवार दायित्व सौंपे गए हैं, जिससे प्रत्येक ग्राम में खेल महोत्सव का उत्साहपूर्ण माहौल बने। 1 नवंबर से 14 दिसंबर तक शादियों के लिए 22 मुहूर्त। देव उठनी एकादशी से सराफा बाजार में फिर आएगी तेजी। देश भर में 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद 1 नवंबर को उनका जागरण होगा। यही जागरण देव कहलाता है। इसमें बिना मुहूर्त देखे शादियां होती है। 1 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक शादियों के लिए 22 मुहूर्त है, जिनमें 6 मुहूर्त शुभ माने गए हैं और 16 मुहूर्त अशुद्ध माने गए हैं। कुल मिलाकर इन 22 मुहूर्त में शादियां होंगी। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षक भर्ती का विरोध। शिक्षक संघ ने कहा 57,000 पदों की गारंटी थी, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा के बाद राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। शिक्षक भर्ती साझा मंच की प्रांतीय समिति ने दुर्ग स्थित शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इसे बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा बताया है। शिक्षा मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव के कारण अपने निवास पर मौजूद नहीं थे। प्रदर्शनकारी बेरोजगार युवाओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत 2 साल में 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था। अब केवल 5,000 पदों पर भर्ती की घोषणा को युवाओं के साथ छल बताया जा रहा है। प्रदेश के इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यहाँ कई जिलों में एक बार फिर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बस्तर जिले सहित दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही विभाग ने 24 से 48 घंटे के बीच भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं आज बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर आदि में भारी से अति भारी वर्षा के आसार हैं। वहीं कुछ स्थानों पर सीमांत भारी वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि दक्षिणी जिलों में तेज हवाएं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है।
इंस्टाग्राम पर साड़ी बेचकर 50 करोड़ की साइबर ठगी, पुलिस ने मुंबई से गिरोह के 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खैरागढ़ पुलिस ने एक ऐसी सनसनीखेज कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है। इंस्टाग्राम पर साड़ी बेचने के नाम पर हुई एक छोटी सी ऑनलाइन ठगी के मामले ने पुलिस को 50 करोड़ रुपए के बड़े साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह तक पहुंचा दिया है। मामला खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की छात्रा वसुधा सिंह की शिकायत से शुरू हुआ। छात्रा ने पुलिस को बताया था कि उसने इंस्टाग्राम पर एक ऑनलाइन पेज से साड़ी खरीदी और पेमेंट करने के बाद उसके साथ 64,000 की ठगी हो गई। पहली नजर में यह छोटा सा मामला लग रहा था, लेकिन खैरागढ़ साइबर सेल ने जब इंस्टाग्राम पेज, पेमेंट ऐप और बैंक खातों की गहन जांच शुरू की तो ठगी के एक बड़े जाल का पता चला। राजनांदगांव की नई एसपी अंकिता शर्मा ने संभाला पदभार, सभी थानों से बेसिक जानकारी ली, असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राजनांदगांव में नवपदस्थ एसपी अंकिता शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। बीते दिन इस दौरान एएसपी मुकेश ठाकुर, एएसपी राहुल देव शर्मा और सीएसपी वैशाली जैन यहां पर गुलदस्ता देकर उनका यहां पर स्वागत किया। नए पुलिस कप्तान के आगमन पर एसपी ऑफिस में उन्हें सलामी दी गई। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के सभागार में जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी और थाना चौकी प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी से उनके थाना चौकी क्षेत्र के संबंध में बेसिक जानकारी ली, आपराधिक रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण अपराधों की संक्षिप्त जानकारी ली और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोकुड़ी में फिर उफना, ग्रामीणों का गुस्सा, इथेनॉल प्लांट से उड़ती बदबू और गंदगी पर फूटा आक्रोश। कोंडागांव जिले के ग्राम कोकुड़ी में बीते दिन एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा इथेनॉल प्लांट के खिलाफ फूट पड़ा। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण मर्यादित इथेनॉल प्लांट से निकलने वाली बदबू और गंदगी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने प्लांट का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट शुरू होने के बाद से लगातार दुर्गंध फैल रही है, जिससे आसपास के इलाकों में रहना दुर्भर हो गया है। जसपुर बना छत्तीसगढ़ का रॉक क्लाइंबिंग हब, देश देखने बढ़ाई रोमांच की ऊंचाइयां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले में पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन का प्रयास अब रंग लाने लगा है। इसी कड़ी में जसपुर अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति के लिए नहीं बल्कि रोमांच पर्यटन के लिए भी पहचाना जाने लगा है। जसपुर के देश देखा क्लाइंबिंग सेक्टर ने इस दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। यह स्थान अब उन साहसिक यात्रियों का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है जो रॉक क्लाइंबिंग के साथ प्रकृति की शांति को भी महसूस करना चाहते हैं। रेलवे की राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का रायपुर में होगा आयोजन। 12 जोन के शीर्ष तीरंदाज हिस्सा लेने पहुंचे राजधानी। 30 अक्टूबर से कंपटीशन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ की ओर से आयोजित 15वीं अखिल भारतीय रेलवे तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक WRS कॉलोनी स्थित शेखरसा स्टेडियम में होगा। इस प्रतिष्ठित अंतर रेलवे टूर्नामेंट में देश भर के 12 रेलवे जोन की टीमें हिस्सा लेंगी। कम पानी ज्यादा मुनाफा, जल संकट से निपटने के लिए रबी फसलें बनेगी किसानों की बड़ी ताकत। राजनांदगांव जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर से जल संकट की गंभीरता को उजागर कर दिया है। इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए कृषि विभाग ने कम पानी वाली रबी फसलों को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। किसानों को प्रेरित करने के लिए गांव-गांव में संगोष्ठियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पद्मश्री फूलन बासन यादव के नेतृत्व में नीर और नारी जल यात्रा अभियान से महिला समूह ग्रामीण स्थल पर जल संरक्षण का संदेश फैला रहे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के ताजा मूल्यांकन के अनुसार राजनांदगांव, डोंगरगांव और डोंगरगढ़ विकासखंड सेमी क्रिटिकल जोन में आ गए हैं। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह क्षेत्र क्रिटिकल जोन में बदल सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 किलो धान उत्पादन में 2000 लीटर पानी लगता है, यानी 2 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान की खेती में एक पूरे गाँव की साल भर की पानी की खपत बराबर हो जाती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका, ईडी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब चैतन्य बघेल को जेल में ही रहना होगा। जानकारी के अनुसार चैतन्य की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा था, जिस पर फैसला सुनाया गया। इससे पहले एसीबी यूडब्ल्यू की टीम ने 15 अक्टूबर को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष अदालत में पेश किया था। अदालत ने उस दौरान उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया था। वे 29 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। नवा रायपुर में पीएम मोदी करेंगे दिल की बात। सत्य साई हॉस्पिटल, जहां कोई बिल काउंटर नहीं, 37,000 बच्चों की हुई फ्री हार्ट सर्जरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नवा रायपुर में 25 बच्चों से दिल की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरे होने पर पीएम राज्योत्सव का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। पीएम मोदी 1 नवंबर की सुबह 9:40 पर रायपुर एयरपोर्ट से श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पहुंचेंगे। यहां हार्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले बच्चों से बात करेंगे।
बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में होगा एसआईआर। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही प्रदेश में तैयारियां शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पीसी आज। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का ऐलान कर दिया है। देर शाम को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा की। एसआईआर की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी जहां अगले यहाँ पर कुछ समय में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में एसआईआर की तैयारी के आधार पर चयनित राज्यों में एसआईआर की शुरुआत की जाएगी। एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोटर होंगे। एसआईआर को दूसरा चरण 28 अक्टूबर यानी आज से 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में शुरू होगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हवाई सुविधा के लिए 6 साल से चल रहा जन आंदोलन। बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन वापसी की मांग। बोले 500 करोड़ अनुदान की घोषणा करे पीएम मोदी। बिलासपुर में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के आंदोलन के 6 साल पूरे होने पर रविवार को बिलासा दाई मठ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से होकर नेहरू चौक तक रैली निकाली गई। इस दौरान कलेक्टर के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 1 नवंबर को होने वाले छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ जमीन वापसी और 500 करोड़ अनुदान की घोषणा करे। यह साबित करे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर क्षेत्र का भी उतना ही महत्व है जितना रायपुर बिलासपुर का है। अंतर्राज्यीय वन्य जीव तस्करों का पर्दाफाश। जिंदा पेंगोलिन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गरियाबंद जिले के देवभोग पुलिस और साइबर टीम ने मिलकर अंतर्राज्यीय वन्य जीव तस्करों के एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ की सीमा में अवैध रूप से वन्य जीव लाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से एक जीवित यहाँ पर खाल खपरी यानी पेंगोलिन, उसकी छाल, शेर एवं कार और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। बलौदाबाजार में साइको किलर गिरफ्तार। पैरावट में जला दी लड़की की लाश। इंस्टा पर लड़कियों के नाम बना रखा है 19 अकाउंट। बलौदाबाजार में एक साइको किलर पकड़ा गया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चरोटी में 26 वर्षीय युवती तेजस्वनी पटेल को इसी यहाँ पर साइको किलर ने पैरावट में जलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी 25 वर्षीय शालिक राम पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला कि आरोपी साइकोपैथ प्रवृत्ति का है और हमेशा महिला संबंधी गतिविधियों में शामिल रहता था। यहाँ तक कि वह महिलाओं की वेशभूषा धारण कर फोटो खिंचवाता था और इंस्टाग्राम पर 19 अलग अलग लड़कियों के नाम से फर्जी अकाउंट भी चलाता था। बेमेतरा में हिट एंड रन केस। डिफेंडर कार को हवा में उड़ा रहा आरोपी गिरफ्तार। लोगों ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेट। बेमेतरा जिले में एक रईस की कार से यहाँ पर जमकर कहर बरपाया। इस दौरान एक के बाद एक करके 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार की चपेट में आने से एक महिला की भी मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार मालिक के घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ भी किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी कार मालिक को हिरासत में ले लिया था। वहीं अब पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली ग्रामीणों को मार रहे हैं। विधायक मंडावी ने लिखा पत्र। बीजापुर में पीड़ित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग। बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाकों में लगातार हो रही नक्सली हिंसा पर चिंता जताते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। लिखे गए इस पत्र में उन्होंने नक्सल पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। विधायक मंडावी ने अपने पत्र में लिखा है कि बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के ग्राम उड़ता, मल्ला, मारूड़, बाका, कमलापुर और पावलगुड़ा में पिछले 2 महीनों में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 5 ग्रामीणों की हत्या की है। इसके अलावा हाल ही में ग्राम नीला कांकेर में भी 2 ग्रामीणों की हत्या की घटना सामने आई है। मंडावी ने पत्र में बताया कि इन घटनाओं के बाद नक्सलियों के भय और धमकियों के कारण मृतकों के परिजन थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज न होने के कारण उन्हें न तो मुआवजा मिल पा रहा है और न ही कोई यहाँ पर सरकारी सहायता। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को नक्सल पीड़ित के रूप में मान्यता दिया जाए। जेल परिसर में मोबाइल से बात कराई। 3 आरक्षक सस्पेंड। जिला बदर। आरोपी का वीडियो हुआ था वायरल। सरगुजा एसपी ने की कार्रवाई। सरगुजा सेंट्रल जेल परिसर में जिला बदर का आरोपी मोबाइल से बात करते दिखा। उसे मोबाइल पर बात करते देख पुलिस कर्मियों ने नहीं रोका। मामले का वीडियो वायरल हुआ तो सरगुजा एसपी ने ड्यूटी में तैनात 3 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया। जिला बदर के आरोपी युवा को पुलिसकर्मी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में ही गिरफ्तार किया था। मामला कोतवाली अंबिकापुर थाना क्षेत्र का है। अवैध धान पर निगरानी के लिए बनाए गए 10 चेक पोस्ट। कोचियों बेचौलियों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसे लेकर रायगढ़ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार अवैध धान की खरीदी और अंतर्राज्यीय धान तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिले में 10 इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर कोचियों और बेचौलियों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा उपार्जन केंद्रों पर अवैध धान खपाने की शिकायत मिलने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।